जाओ इधर। तुम्हारा बाप ही उसे लेके आएगा अब। चलो चुप करके बैठो, यहाँ बैठो। मैं उसे उसके मकसद में कामयाब होने नहीं दूंगी। मैं भी देखती हूँ वो रुबाब को यहाँ से कैसे लेकर जाता है। जब कामयाबी की कोई उम्मीद ना हो ना, तो खामोशी बेहतर होती है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, वो उसे लेके जाएगा। तुम क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहती? चुप करके बैठ जाओ, अब तुम्हारा बाप ही उसे लेके आएगा। ताई अम्मी, मैं जा रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दें। काफ़ी पैसे वाले लगते हो। मैं अच्छी तरह समझा कि ये औरतें क्यों तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, क्यों खिला रहे हो तुम लोगों को इतने पैसे। तुम दोनों जो मिल के मंसूबे बना रही हो ना, उन्हें मैं कभी कामयाब होने नहीं दूंगी। वाह 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 वाह, इतनी भोली, बिल्कुल अपने बाप की तरह। वो भी सारी उम्र ये नहीं समझा कि क्या हो रहा है। प्लीज ताईजान, पापा अब इस दुनिया जोया, आओ खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। ओहो, ये तुम्हारे खाना खाने ना खाने से क्या फर्क पड़ेगा? तो और क्या करूं मैं? मेरे बस में जो है वही करूंगी ना मैं। बेटा तुम फिक्र ना करो, मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारी
जरा पता तो करो, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? आज वो यूनिवर्सिटी भी नहीं गई पढ़ाने के लिए। सर दुख रहा है उसका। मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, कहती है आराम से सोना चाहती हूँ। लो भला, ये क्या बात हुई? मैं देखती हूँ उसे। रहने दें, उसका मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा, फजूल में आपसे भी झगड़ पड़ेगी। तुमसे भी झगड़ा किया उसने? मुझसे तो रोज झगड़ती है आजकल वो, किसी न किसी बहाने से अपना सारा गुस्सा निकाल लेती है। मैं जानती हूँ उसके मिजाज में तलखी बढ़ती जा रही है, बात बात पर गुस्सा करने लगी है। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। आजमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं देती। एक मुसीबत से जान छूटती है, दूसरी गले पड़ जाती है। इसकी अब तक शादी हो जानी चाहिए थी। इसके साथ की कब से अपने अपने घरों की हो गई, मगर उसे अपने बारे में सोचने की कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि अपने बारे में कुछ सोच सके। खैर, जो हुआ सो हुआ। अब मुझे उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। अल्लाह करे कि जो मैं सोच रही हूं वो सच साबित हो। क्या सोच रही हैं आप? वो क्या नाम था उसका? हाँ, ताहिर। उसने आने का कहा था, आया नहीं। सुनो, तुम्हारे पास उसका नंबर है? नहीं अम्मी, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। तानिया के मोबाइल में होगा। जाओ लेकर आओ। मैं क्यों उसके पास जाऊं? जाओ लेकर आओ और मेरी उससे बात करवाओ। मिल गया नंबर? जी अम्मी, मिल गया है। तो मिलाओ ना। लेकिन बात आप करेंगी? ओ, मैं ही बात करूंगी, मिलाओ। बेल जा रही है। क्या हुआ? कॉल अटेंड नहीं की। फिर मिला लो। अम्मी, अच्छी बात नहीं है, नंबर देख के खुद ही कर लेगा। तुम मिलाओ तो बात करेगा वो। हेलो, ले बात करें। दो मुझे। हेलो बेटा, कैसे हो तुम? तुमने आना था, आए ही नहीं। आई एम सॉरी आंटी, मैं आया था लेकिन बाहर एक सिकंदर नामी शख्स से मुलाकात हो गई। बस फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई अंदर आने की। क्या कह रहे हो तुम? क्या कहा सिकंदर ने? पता नहीं उसने सच कहा या झूठ कहा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिस घर में सिकंदर जैसे शख्स का आना जाना हो, वहां मुझ जैसा शरीफ इंसान नहीं आ सकता। आई एम रियली सॉरी। हेलो बेटा, हेलो। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? क्या कहा उसने? आप कुछ बता क्यों नहीं रही? कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं।
ये सिकंदर कहाँ मिल गया ताहिर को। या अल्लाह, इस अजाब से कैसे जान छूटेगी मेरी। पता नहीं क्या क्या कह दिया होगा सिकंदर ने उसे। वो तो कुछ भी कह सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। कितनी खुशी से फ़ोन किया था अम्मी ने, मगर हर बार की तरह मेरे नंबर से कॉल की थी तुमने? नहीं। हाँ, अम्मी की बात करवाई थी ताहिर से। क्यों, किस लिए? अम्मी ने कहा था। तो फिर क्या बात हुई थी? पता नहीं, अम्मी ने कुछ बताया नहीं। आओ बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज सारा दिन सोती रही हो? जी, अब ठीक हूँ। आपकी ताहिर से बात हुई थी? हाँ, वो मैंने कॉल की थी। क्या बात हुई थी? कुछ नहीं, मैंने ऐसे पूछा कि आना था, आए नहीं तो। क्या जवाब दिया उसने? कहने लगा काम ज्यादा है, वो 1-2 रोज में आएगा। आएगा, वो जरूर आएगा। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? यही तो मैं पूछ रही हूँ, आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हैं? मैंने तुमसे कुछ भी झूठ नहीं बोला। अम्मी, वो जाए भाड़ में, वो आए या ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर आप झूठ बोले मुझे फर्क पड़ता है। सिर्फ एक बार मिली थी उससे और पता नहीं क्या क्या सोच लिया। सिर्फ आपने नहीं सोचा, मेरी भी सोच भटक गई थी आपकी खुशफहमी की वजह से। खैर, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई, इसलिए संभलने में मुश्किल नहीं होगी। अम्मी, आप हमारे लिए जितना भी अच्छा सोच लें, जितने भी अच्छे मंसूबे बना लें, मगर होगा वही जो नसीब में लिखा है। आप प्लीज परेशान मत हुआ करें, प्लीज। मैं जो सोच रही थी बेशक ऐसा ना होता, मगर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। पता है उसने क्या कहा? जिस घर में सिकंदर जैसे लोग आते हो, वहां उस जैसा शरीफ नहीं आ सकता। उसने हमारे बारे में ना जाने क्या कुछ कहा होगा। हो सकता है औरों से भी कहा होगा। तुम जल्दी करो, ये घर, ये शहर छोड़ दो। सिकंदर के साए से भी अपने आप को महफूज कर लो। तो कहाँ गायब थे इतने दिन? बस इतने दिन तो वरी में निकल गए। बस कुछ हालात बेहतर हुए तो आपके पास आ गया। तो इसका मतलब है तुम्हें नौकरी मिल गई है? हाँ, नौकरी तो मिल गई।
तो फिर जनाब इतना मुंह लटकाए क्यों बैठे? एक्चुअली मैं कुछ बात करने आया था आपसे। डरता भी हूं कि मेरी वजह से आपने पहले भी बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं, मगर क्या करूं, और कोई हल भी नहीं है, आपसे ही बात करनी पड़ेगी। प्लीज अब जो कहना है कह भी दो। अब तो रुबाब की जिम्मेदारी आपके सर पर है। अगर आप चाहें तो ये शादी हो सकती है। देखो सीरत, तुम्हें पता है कि मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन रुबाब की मर्जी जाने बगैर मैं कोई जवाब दे नहीं सकती। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आप जल्दी से उसकी मर्जी पूछ लें। वो भी पूछ लेंगे और उसकी भी यही मर्जी होगी। यू जस्ट रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। चाय पियोगे? दिलवा दें। कोई बात नहीं, बल्कि मैं तो अक्सर ये सोचता रहता हूँ कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो ऐसी अच्छी चाय मुझे कौन बना कर देगा? आप ऐसा सोचते ही क्यों हैं? अरे तो क्या बेटी की शादी के बारे में नहीं सोचना चाहिए? आप भूल रहे हैं बाबा, आपने मुझसे वादा किया था कि जब तक मैं एमए नहीं कर लूंगी आप मेरी शादी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया तुमसे। बाबा भाई, मैंने तुमसे ये जरूर कहा था कि जब तक तुम एमए नहीं कर लोगे तुम्हारी शादी नहीं करो। ना सोचने के बारे में तो मैंने कभी कोई बात की नहीं। आपका भी कोई हाल नहीं है। बैठो। मेरे और सीरत की बात सुन ली है ना तुमने, इसलिए यहाँ आके बैठ गई। मैं तुम्हारे रिश्ते की बात करने गई थी चाचा जान से। तुम जानती हो पहले मेरे साथ हादसा हो गया और उसके बाद चाचा जान गुजर गए। वक्त ने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि मैं उनसे बात कर सकूं। उसने क्या कहा? जिस घर में सिकंदर जैसे लोग आते हो वहां उस रात नहीं सोई हो। मुझसे ही गलती हो गई। मुझे उस लड़के को फोन ही नहीं करना चाहिए था, और अगर किया था तो तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। जो कुछ आपने मुझसे कहा है मैं वो भूल चुकी हूँ, और जो कुछ उसने आपसे कहा है आप भी भूल जाएं।
खाला, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? बस वैसे ही। मुझे तो लग रहा है आपका यहाँ दिल नहीं लगता। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो फिर आप जब से आई हैं चुप चुप क्यों रहती हैं? खाला, अब आप फिर यूनिवर्सिटी जाएंगी? तुम्हें किसने बताया? मम्मा बाबा को कह रही थी कि वो आपका एडमिशन करा दें। वाकई? जी, चलिए चल के गेम्स खेलते हैं। मैं गेम्स खेलूंगी? हाँ चले ना। तुम बाज नहीं आओगी। इस शहर में चंद तलख यादों के सिवा हमारा और है ही क्या जो इसे छोड़ने में तकलीफ होगी। बस आप तैयारी करें, 2 दिन में हम ये शहर और ये घर छोड़ देंगे। तुमने वहां बात कर ली है ना? घर मिल जाएगा ना? मैंने बात कर ली है, आप बेफिक्र हो जाएं। तुम्हारी नौकरी का क्या बनेगा? अब ये सब वहीं जाकर सोचेंगे। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गई? जब तक सिकंदर तलाक नहीं दे देता हमारी परेशानी तो खत्म नहीं होगी। अम्मी, इस बारे में वकील से बात कर ली है। एक बार हम उसकी पहुंच से दूर निकल जाएं, तो इस मसले का हल भी निकल आएगा। आप परेशान मत हो।